नहीं दिख रहा है? कमिंग। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस ना, इससे पहले हम लोग सिंपल भी पढ़ चुके हैं और इंडेफिनिट भी ना। ध्यान से समझिए, सबसे पहले इसका पहचान। चलिए ध्यान से समझिए। पहले यहाँ लिखा है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यानी कोई भी हिंदी वाक्य हो उसके अंत में क्रिया के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि शब्द लगा हो या इत्यादि शब्द है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया? जैसे देखिए होगा ना, ये पढ़ना क्रिया है, क्रिया के बाद ही क्या रहा है? रहा होगा। नियम तो यही कह रहा है कि क्रिया के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ना। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह पढ़ता रहेगा, है ना। वह पढ़ रहा होगा या पढ़ता रहेगा। हालांकि इस तरीके से बहुत कम ही सेंटेंस बोलते हैं लोग ना, ज्यादातर इसी टाइप के बोलते हैं, रहा होगा, रही होगी ना। वह पढ़ता रहेगा, या तो रहा होगा या तो ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, यहाँ बताया गया है ना इस तरीके से। जैसे खेल रहे होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे या बच्चे खेलते रहेंगे, है ना। जल्दी से इसको लिख डालिए। चलिए अब देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब, ध्यान से समझिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? बोलिए। हाँ, अभी तक आप लोग यही लर्न किए हैं, विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी ना। लेकिन नहीं, हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को केवल विल और शैल समझेंगे, विल या शैल, ठीक। बी कहाँ हम समझेंगे जानते हैं? वर्ब के साथ। किसके साथ? वर्ब के साथ। यानी वर्ब आपका बी लगेगा और वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ये जो विल बी शैल बी हम समझ रहे थे ना, ये विल बी शैल बी इसके साथ नहीं बल्कि मेन वर्ब के साथ होता है, ये समझे। किसके साथ होता है? चलिए तो इस तरीके का ना समझा जाए कि विल बी या शैल बी होता है, केवल विल या शैल समझिए। फ्यूचर का, चाहे फ्यूचर सिंपल हो, इंडेफिनिट या कंटीन्यूअस कोई भी हो, उसको हम पूरे फ्यूचर में विल या तो शैल ही हेल्पिंग वर्ब समझेंगे, है ना। बताया गया था कि आई और बी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है? विल, है ना। तो अब करना क्या है? सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से विल या तो शैल, है ना। उसके बाद अगर निगेटिव हो तो नॉट यहाँ पे लिख लेंगे ना, नहीं तो बी लिखेंगे और वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट सबसे अंत में। समझ में आया? चलिए यहाँ देखो, अब यहाँ विल भी और शैल भी तो नहीं है, इसीलिए हमने कहा ये जो बी होता है विल बी शैल भी नहीं होता है, बल्कि वर्ब के साथ होता है, ये वर्ब के पहले होता है। विल बी शैल बी, ऐसा नहीं है ना। हाँ, इसीलिए विल बी शैल बी नहीं लर्न करना है। इससे अच्छा है कि आप वर्ब ही लर्न कर लीजिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो वर्ब होता है बी प्लस आईएनजी फॉर्म होता है, आसान हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए शुरू में क्या से प्रश्न पूछा जाए, स्टार्टिंग में इंट्रोगेटिव हो, तो कभी भी किसी भी वाक्य में स्टार्टिंग में क्या शब्द आए तो उसके लिए हम व्हाट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? विल या तो शैल। जैसा यहाँ का सब्जेक्ट रहेगा, विल या शैल। समझ में आया? बीच से प्रश्न पूछा जाएगा तो WH जो होगा सबसे पहले, WH कहाँ रहेगा? सबसे पहले। और WH के साथ विल या शैल यहाँ रहेगा, इसके साथ भी। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
वह किताब पढ़ रहा होगा। इसमें कौन सा सामान है? किताब। कोई वस्तु है? यस सर। तो यही ऑब्जेक्ट है। कोई भी सामान हो वही क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसको कहाँ लिखना है? अंतिम में। यहाँ ये देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ लिखना है? अंतिम में। वह के लिए आप ही लिखेंगे। ये हुआ सब्जेक्ट। अब विल या शैल का नंबर आ रहा है। ही के हिसाब से क्या होना चाहिए? विल होना चाहिए। चलिए, उसके बाद नॉट है, वाक्य में कहीं है नहीं, छोड़ो हटाओ। बी लिखो और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। पढ़ रहा होगा, रीडिंग नहीं, बी रीडिंग। क्या? बी रीडिंग। बी बी रीडिंग। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है सबसे लास्ट में लिख दो। क्या? अ बुक भी कर सकते हैं, दी बुक कर सकते हैं। यानी पूरे वाक्य में जरूरी है कि आप ऑब्जेक्ट को समझिए। ऑब्जेक्ट क्या है ना? जैसे हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, ध्यान से समझिए, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। अगर इसमें बातचीत कही जाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट है ना, समझ में क्या है? क्रिकेट। तो बस क्रिकेट को ही यहाँ से हटा के लास्ट में लिख देना है, बाकी जो शब्द जहाँ है उसके नीचे वही लिख डालिए, है ना? कितना सरल है। हम के लिए वी होता है और बताया गया है आई और बी के साथ क्या लगाना है? शैल। तो बी के साथ क्या लगाए? शैल लगाना। ठीक। अब खेल रहे होंगे, प्लेइंग, तो बी प्लेइंग, वी प्लेइंग। क्रिकेट है, लास्ट में कर दो वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आया? हाँ, जल्दी से लिखो, ये स्ट्रक्चर भी बनाइए, ऊपर का भी लिखिए, उसके बाद तब आगे बताते हैं। चलिए कुछ निगेटिव और इंट्रोगेटिव के एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आप लोग बनाइए ना। देखिए, पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। बताओ कौन सा सामान है? अखबार। कौन सा ऑब्जेक्ट है? अखबार। बस ये यहाँ से हटा करके लास्ट में लिख देना है, बाकी सीधे सीधे सब लिखते चलिए। पिताजी हैं, दी फादर। दी चलिए दी फादर ना। उसके बाद कुछ विल या तो शैल कुछ लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल। नहीं के लिए नॉट। पढ़ रहे होंगे, बी रीडिंग। हाँ, बी चलिए दी न्यूज़पेपर। समझ में आया? बना रही होंगी। इंट्रोगेटिव हो गया? यस सर। पहले समझ लिया जाए, उसके बाद लिखा जाए ना। चलिए, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है? भोजन। कौन सा ऑब्जेक्ट है? हाँ, ध्यान से। वैसे अगर जिसको ऑब्जेक्ट समझ में आ गया तो उनका गलत होगा ही नहीं, है ना? सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, छोड़ दो सब्जेक्ट वर्ब समझना, केवल एक चीज समझो, ऑब्जेक्ट, है ना? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। पहले मैं भी समझाता था, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा वैसा, है ना? ज्यादा हो जाता था। लेकिन अब क्या है, केवल ऑब्जेक्ट को समझिए, ऑब्जेक्ट को अंतिम में लिख देना है ना? चलिए, माता जी है यहाँ पे, देखो दी मदर, माता जी के लिए। चलिए, लेकिन क्या के लिए हम शुरू में अगर क्या आ जाए तो हम व्हाट नहीं लिखेंगे, अभी इससे पहले बताया गया है। तो क्या लिखेंगे? विल दी मदर ना। उसके बाद भोजन तो लास्ट में बना रही होंगी, कुकिंग। हाँ, हाँ, वैसे मेक मीन्स बनाना, लेकिन भोजन बनाने के लिए कुक, है ना? तो कुकिंग नहीं, बी कुकिंग, बी ना।
कुकिंग भोजन है, फूड कर लीजिए, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए ये भी इंट्रोगेटिव है लेकिन स्टार्टिंग से नहीं है, क्यों? बीच में आया है। नमस्ते, चलिए ध्यान से समझिए। वह विद्यालय क्यों नहीं जा रही होगी? कौन सा ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट बताओ। विद्यालय। वेरी गुड। बस यही एक ऐसा चीज है जो गड़बड़ काम करता है। हम लोग बचपन में यही सोचते थे, जब हम लोगों को समझ में नहीं आता था ना, तो यही सोचते थे कि कितना अच्छा होता है इंग्लिश, कि जो शब्द हो उसी के नीचे वही वाला लिखते चले तो आसान हो जाए ना। लेकिन आप ऑब्जेक्ट को अंतिम में करके तो देखो, वैसे ही है ना। ऑब्जेक्ट को अंत में, यानी विद्यालय को लास्ट में कर दीजिए, वैसे ही तो है, आसान है। ही मीन्स वह, नहीं ही नहीं, सी। क्यों? जा रही होगी, इससे पता चल रहा है कि जाने वाली कोई है, जाने वाला नहीं। तो सी, अब विद्यालय का स्थान खाली हो रहा है ना। अब क्यों? क्योंकि लास्ट में जाएगा। लेकिन ध्यान से समझिए, क्यों बाहर निकालो पहले। बीच से प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नवाचक शब्द WH को कहाँ लिखते हैं? बाहर। सबसे पहले वाई। अब ये WH इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? WH के बाद अभी बताया गया विल या शैल अनिवार्य है। सी के अनुसार क्या लगाएं? हाँ, वाई विल सी, ये तो यहाँ रहेगा नहीं। चलिए ये हो गया है, नहीं का नंबर आ रहा है, चलो नॉट लिख देते हैं। जा रही होगी, हाँ, गोइंग नहीं, बी लगाओ, बी गोइंग, बी गोइंग टू स्कूल। चलिए अब बचा है, अच्छा विद्यालय भी हो गया, बी गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा लो, है ना। एक सेंटेंस और देख लीजिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, पता लगाओ इसमें सामान कौन सा है। कोई वो सामान दिख रहा है? ऑब्जेक्ट? क्यों नहीं यार? एक मिनट, अभी छोटे बच्चे से पूछ रहे हैं, इधर आओ, इधर आ जाओ। संस्कार इधर आइए, आ जाइए। अच्छा नहीं आएंगे, कैमरे के सामने है ना, इसलिए नहीं आ रहे हैं। चलो देखिए, यहाँ लिखा है घंटी कौन बजा रहा होगा, है ना। अरे कुछ तो सामान है इसमें। कौन सा सामान है? घंटी है। देखो, बस इसी को यहाँ से हटाना है। कब्बा ये बता रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट हो उसको लास्ट में कर देना है। हाँ, इसको यहाँ करना है ताकि हमारा सेंटेंस बिल्कुल सरल हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़े। कौन आया है तो सबसे पहले हु लिखो। अब इसके बाद हम ये विल या शैल तो लगाएंगे ही। क्या लगा लें? विल। बजा रहा होगा, रिंगिंग, बी रिंगिंग। वेरी गुड, बी रिंगिंग। अब यही बच रहा है, लास्ट में सामान बच रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है? दी। समझ में आया? अच्छा, इतना अब लिख लीजिए, उसके बाद मैं दूंगा, आप लोग खुद से बनाएंगे, है ना। अभी शुरू हो जाइए भैया। चलिए ध्यान देना है, अगर मैं रहेगा तो इसके साथ हम आई लिखते हैं और शैल लगाएंगे, और हम वी, और इसके साथ भी शैल। बाकी इसके अलावा दूसरा कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, सबके साथ क्या लगेगा? विल। इसका ध्यान दीजिएगा ना। चलिए चलो, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, बनाइए जल्दी। नहीं, बोर्ड पर ही बन गया। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, क्या? नो ऑब्जेक्ट बताओ। अंग्रेजी यहाँ नहीं लिखना है, इसी को लास्ट में। अध्यापक हैं, टीचर।
उसके बाद विल या शैल क्या लगाएं? हाँ यहाँ देखिए शैल है और ये है विल, तो शैल तो लगाना नहीं है, लगा लेते हैं। अंग्रेजी का स्थान खाली हो रहा है ना, तो यहीं पे लगा लेते हैं विल। पढ़ा रहे होंगे, टीच मीन्स पढ़ाना, बी टीचिंग क्या? बी टीचिंग। अब क्या बच रहा है? ऑब्जेक्ट, इंग्लिश लास्ट में कर दीजिए, टीचिंग। कोई दिक्कत? नो सर। लड़कियां गीत नहीं गा रही होंगी, चलिए इसको बनाइए जल्दी।